हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं जॉइंट्री कैपिटल सर्विसेज एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनीज हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दे, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जॉइंट्री कैपिटल सर्विसेज एलटीडी कंपनी की बात की जाए, कंपनी जो है 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी कौन से बिजनेस में एंगेज है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग में कंपनी काम करती है। मीन्स लाइक जैसे कि हमारा एप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग, जो सेम लाइक डीमेट सर्विस प्रोवाइड करती है। लाइक जिस सर्विसेज मीन्स लाइक जैसे कि हमारा हो गया रिटेल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग एंड प्लस लाइक हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, आईपीओ का अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंटरेस्ट ट्रेडिंग, रिसर्च एनालिस्ट, डिपॉजिटरी सर्विस एंड कमोडिटी मार्केट। लाइक जो भी लाइक जो डीमेट सर्विस जो प्रोवाइड कर वैसे ही सेम जो है ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो मेरा बोलने का मतलब यही है, कंपनी का आप सर्विसेज जान के समझ के रहेंगे। जैसे कि हमारा एंजल वन है, एप स्टॉक है, मोतीलाल ओसवाल है, वैसे सेम एज इट इज़ ये कंपनी वही सर्विस प्रोवाइड करती है। सो ये था बेसिकली कंपनी का प्रोफाइल। बाकी यहाँ पे कंपनी के हम डेटा की बात करें, 45.7 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी का स्टॉक पी देखिए 14.8 का दिया, इंडस्ट्री पी देखे 33.3 का। तो यहाँ पे स्टॉक के भी अंडर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि 33 रुपीज़ का भी ट्रेड हो रहा है। नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के देखिए, यहाँ पे रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड 6% दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4% यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी का अर्निंग पर शायद देखिए थोड़ा बहुत कम लाइक कम ही दिया, कितना 2 रुपये का दिया हुआ है। बुक वैल्यू 51 रुपीज़। टोटल एसेट कंपनी का देखिए तो 112 करोड़ का दिया हुआ है। प्लेस परसेंटेज में कंपनी के जो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक प्लेस पे नहीं थे, जो कि मेन पॉजिटिव में था। बाकी एवरेज एवरेज इस प्रोमोटिंग होल्डिंग देखिए 63.7% का दिया हुआ है, जो कि अच्छा खासा कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे मेन जो देखने वाली चीज़ है वो है कंपनी का डेप्थ। कंपनी का डेप्थ बहुत ही कम है, 4.45 करोड़ का। एंड यहाँ पे कंपनी का हाई देखे तो 44 का 44 रुपीज़ तक इसका हाई था, एंड लो देखे 25 तक। सो अराउंड यहाँ पे 35 या 36 के अराउंड अगर ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो डेफिनेटली 50 तक इसके जाने के चांसेस हैं कुछ महीनों में। डिविडेंड की बात करें, कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड प्रोवाइड करी 3.78% का। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ यहाँ पे अगर भाई इंडस्ट्री पी देखे 33.3 का। लास्ट 3 मंथ में कंपनी ने कितना 9% का कंपनी ने क्या इतना रिटर्न दिया लास्ट 3 मंथ में। सो अगर आप लाइक इसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो लिटिल बिट आपका लाइक प्रॉफिट इसमें बुक हो सकता है, बट हो सके तो ये कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लाइक आपको ज़्यादा क्वांटिटी आपको बाइंग करने नहीं बोली, बट मिनिमम क्वांटिटी एटलीस्ट आप बाइंग की जो कि आपको हेल्प आउट हो आगे जाके, लाइक आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा आपको लाइक दिखे। इसके कारण हो सके तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेके आप ऐड करके आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाइंग करके रखिएगा। बाकी पीए कंपेरिजन में बात करें, यहाँ पे पीए कंपेरिजन में यहाँ पे अदर भी नंबर्स ऑफ कंपनीज दी हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करें। सो बिफोर दैट जैसे किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, कंपनी के बाकी डेटा आप देख के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ पे अदर देन दैट लाइक जॉइंट्री कैपिटल के कंपेरिजन में देखे तो बाकी कंपनीज के जो प्राइसेस है कम से कम 800-900 या लगभग पकड़ से 1000 के ऊपर इसके शेयर मिल रहे हैं। सो ध्यान में रख के आप ये शेयर बाइंग कीजिएगा। बाकी क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के देखें, यहाँ पे सेल्स ऑफ नंबर देखिए रिजल्ट बढ़ रहे थे, बट मार्च 2023 में कंपनी का नंबर्स ऑफ सेल्स डिक्रीज हुआ, 6.73 करोड़ का ही हुआ है। एक्सपेंसेस भी कम हुए, कितने 5.65 करोड़ का ही हुआ, जो कि कंपेयर के लास्ट क्वार्टर से कम हुआ कंपनी का एक्सपेंसेस भी। यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे कम हो गया, अगर अभी देखें तो कितना 0.59 लाइक 59 लाख का ही कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट से। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 74 लाख का प्रॉफिट हुआ था। वही अगर आप ईयरली वाइज यहाँ पे देखें तो सेल्स नंबर्स ऑफ सेल्स अगर कंपेयर करें ईयरली वाइज, सो 22 में कंपनी का सबसे ज़्यादा जो है नंबर्स ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ था 37.56 करोड़ का। एंड अभी मार्च 2023 में देखें 26 कितना दिया 28.98 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे सेल्स हुआ, जो कि कंपेयर करें लास्ट ईयर से कम आया है। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे देखे कम आए। वही अगर नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, सो नंबर्स ऑफ नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कम हुआ। ओवरऑल देखें तो कितना 3 करोड़ का कंपनी यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट है कम हुए हैं। एंड यहाँ पे देखिए 3.08 करोड़ का ही कंपनी का प्रॉफिट है अगर हम ईयरली वाइज देखें तो। मेन कंपनी में यही देखना, कंपनी नंबर्स ऑफ प्रॉफिट भले कंपनी कम हुए एक टाइम के लिए, बट कंपनी क्या है प्रॉफिट कर रही है, ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है।
बाकी फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें यहाँ पे 20 से लेकर 23 तक का देखे लगातार इसका क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ नंबर्स जो है बढ़ते गए, बट 23 में थोड़ा बहुत कम आया है। सो कुछ ना कुछ रीजन होते हैं जिसके शेयर प्राइस डाउन चले जाते हैं। इसे अभी एक टाइम पे देखें, सो कंपटीशन इतना ज़्यादा कंपनीज में बढ़ा, लाइक नए नए आईपीओ तभी देखे तो लगभग कितने सारे अभी तो आईपीओ आ रहे हैं। सो ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो कि मार्केट में लिस्टेड हो रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसका शेयर प्राइस डाउन जाता है। बट ये कंपनी भी अगर देखे तो ग्रोथिंग में है, लाइक इसका ग्रोथिंग अगर देखे तो एवरेज वाइज है, सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखिए 63.72% का दिया हुआ, जो कि ओवरऑल देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया है। पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 36.29% का दिया हुआ है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग देखिए तो एवरेज में कंपनी का दिया हुआ है। शेयर प्राइस चार्ट बनने की बात करें, अगर आप 11 जुलाई का देखें तो 33 रुपीज़ पे इसका क्लोजिंग वाला देखें तो 0.76% अप था। यहाँ पे मैंने बाइंग एंट्री भी दी है, तो लगभग अगर आपको शेयर बाइंग करना रहेगा 34.97 के आसपास बाइंग एंट्री की। 40 का भी इसका शॉर्ट टर्म के लिए आप इसका टारगेट पकड़ सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म के इसका सपोर्ट जो है 27.49 का सपोर्ट पकड़ के चलेगा। बिकॉज अगर 27.49 का लेवल ये तोड़ता है तो डेफिनेटली स्टॉक के 20 तक इसके जाने के चांसेस हैं। एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉलो करें तो 0.680% जो हमारा आता है यहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे सपोर्ट के स्टॉक अपसाइड जाता ही जाता है। सो वहाँ से स्टॉक अगर लाइक देखे तो 34.97 के अराउंड अगर ब्रेकआउट आता है कल के दिन, सो डेफिनेटली इसमें क्या है आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता है, फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग कीजिएगा ये स्टॉक को। एंड बाकी किसी भी कंपनीज में अगर आपको फंडामेंटल चाहिए रहेगा, सो प्लीज़ कंपनीज के नेम जो है आप ये चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। सो आई थिंक सो कि जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।